पिछली लेक्चर में हमने एंजाइम्स को देखा था, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से। अब इसको हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे और आप लोग देखना चाहें अगर तो स्लाइड में देख भी सकते हैं। पहले स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा था, रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे कैसे उसमें हमने एंजाइम्स यूज किया था। उसके बाद ये सारे एंजाइम्स हमने यूज किए थे। अब इनको हम चित्र के रूप में बेटा देखेंगे। किस रूप में देखेंगे? चित्र के रूप में। तो अब हम लोग बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए को खोलेंगे कैसे। तो आप लोग यहाँ देखिए कि जो आपका न्यूक्लियस होता है इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका सेल है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये काफी उलझे हुए होते हैं। जब उन्हें खोलना होता है, क्योंकि आप न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ चुके हो कि डीएनए को कैसे खोला जाता है, और खोलने के लिए हमने आपको बताया कि टोपो आइसोमरेज हेलिकेज दोनों एक साथ काम करेंगे। एक खोलेगा, दूसरा टेंशन रिलीव करेगा। मान लीजिए अब हमारा डीएनए खुल गया। खुलने के बाद हमें ये देखना है कि कैसे ये खुला बना रहे। तो हमने बात की थी कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये क्या है? SSB। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करेंगे? डीएनए के स्ट्रैंड को सिंगल रखेंगे। कैसे रखेंगे? सिंगल। आप उसको सिंगल मेंटेन रखेंगे। अब हमें डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करना है। तो हमने बताया था कि जो सीढ़ी होती है वो होती है आरएनए प्राइमर। क्या होती है? आरएनए प्राइमर। ये हमारी सीढ़ी होती है, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर हमारा सीढ़ी होता है। अब वो क्या करेगा? डीएनए को रेप्लिकेशन को शुरू कर देगा, ठीक है। शुरू करने के बाद धीरे धीरे आपका क्या होगा कि डीएनटीपीज आएंगे। कौन आएंगे? डीएनटीपीज। डीएनटीपीज की बात हमने की थी कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये आके ईंटे के रूप में, छोटे छोटे ईंटे के रूप में जुड़ करके ये एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनाएंगे। कैसा स्ट्रैंड बनाएंगे? कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे स्ट्रैंड बनेगा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। कौन कैसा स्ट्रैंड बनेगा? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसमें कोई भी गैप नहीं होगी, कोई भी गैप नहीं होगी। ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड आपका बनेगा, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले प्राइमर आया। प्राइमर ने डीएनए को लगातार उसको बनाया डीएनटीपीज के माध्यम से। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रैंड हमारा हुआ, ये हमारा कैसा हो गया? लीडिंग स्ट्रैंड। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? कैसा स्ट्रैंड बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड, जिसमें पूरी तरह से कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। अगला स्ट्रैंड जो है उसमें हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों के फॉर्म में हो रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओकाजाकी। क्या नाम था? ओकाजाकी। तो ओकाजाकी ने क्या देखा कि ये फ्रेगमेंट्स जो हैं टूटे टूटे हैं, लगभग 200 के आसपास ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ये भी डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और इसमें ये हरा हरा क्या दिखाया हमने? प्राइमर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? प्राइमर। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए आपको प्राइमर की जरूरत होती है। तो ये प्राइमर जुड़ा और इसने डीएनए रेप्लिकेशन को कंटिन्यू कर दिया। लेकिन ये जगह जगह आपको क्या दिख रहा है? गैप। कैसा है ये? गैप। कैसा दिख रहा है? गैप। तो ऐसे वाले स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो जो दूसरा वाला हमारा स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अब इसको इस तरह की स्थिति में हमें लाना होगा फाइनली, क्योंकि ऐसे टुकड़े टुकड़े में तो डीएनए रहता नहीं है। तो अब क्या करेगा? उसके जगह को हमें फिल करना होगा। तो हमने आपको बताया कि आपका जहां बिल्डिंग बनती है उसमें अगर कहीं गैप हो तो आप क्या करोगे? उसमें थोड़ा सा पुट्टी डालोगे, आप सीमेंट डालोगे या चीजें डालोगे। तो यहाँ पे वो काम कौन करेगा? कौन सा एंजाइम करेगा? बताइए आप। लाइगेज। एंजाइम करेगा लाइगेज। तो यहाँ पर एंट्री होगी लाइगेज एंजाइम। किसकी एंट्री होगी? लाइगेज एंजाइम की। तो लाइगेज एंजाइम ने यहाँ पे एंट्री की और इसको पूरा कॉन्टिन्यूअस ऐसा स्ट्रैंड बना दिया। तो अब दोनों स्ट्रैंड में आपको कॉन्टिन्यूटी मिल गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। लेकिन अगर उसमें कोई गलती होगी तो आपके अंदर डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस समय क्या करेगा? ठेकेदार कौन कर बनेगा? मैंने कहा जो बिल्डिंग बनी है आपकी उसका ठेकेदार कौन बनेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। कौन बनेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है? रिपेयर एंजाइम। कैसा एंजाइम है ये? रिपेयर एंजाइम। कैसा एंजाइम है ये? रिपेयर एंजाइम। यानी डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कोई गलती हुई तो उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉल 1 की मदद से सही कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक।